हेलो शीर्षण शौर्य, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड. व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? दिस is a scientific way of identifying, naming and grouping of living organism based on similarities and difference is known as biological classification. लाइब्रेरी में यदि बुक्स जमी ना हो तो तुम ढूंढ पाओ कि साइंस की कहाँ है, मैथ्स की कहाँ है, बहुत मुश्किल है. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी हम एनिमल का क्लासिफिकेशन या प्लांट का क्लासिफिकेशन कर देते हैं ऑर्गेनिजम्स का, ताकि हम ढूंढ सकें कि किसके कौन से फीचर्स हैं. एडवांटेज क्या है? इट मेक्स द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टमैटिक एंड सिंपल. इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड प्लेसिंग देम इन अ ग्रुप. It helps to generalize the characteristic of a group so that we do not have to memorize the characteristic of each member of the group. It highlights the relationship between different organisms. It gives an idea about evolution of organism from simpler to the more complex one. अब क्लासिफिकेशन सिस्टम पे हम जाएं तो क्लासिफिकेशन दो तरीके का है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन. ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने किया था बेस्ड ऑन साइज ऑफ द ऑर्गेन और मतलब साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ लाइक ए soft features, whether they have wings, whether they have legs, whether their body covering is soft or hard. Depending upon this, they have divided different organism in different classes. ठीक है. फिर कमिंग टू आर्टिफिशियल सिस्टम, इसमें ओवीपेरस, वीवीपेरस, ओवोवीवीपेरस ऐसे मान ले. एग देने वाले, बच्चा देने वाले, और ओवोवीवीपेरस मतलब जो एग को बर्थ दे. ठीक है, अंदर एग रखें अपनी बॉडी में, वो है ओवोवीवीपेरस. ठीक है. तो डिपेंडिंग अपॉन इसका मेजर डिसएडवांटेज वॉज दैट ऑर्गेनिज्म दैट वेयर अदरवाइज वेरी डिफरेंट वेयर लाइकली टू प्लेस्ड इन सेम ग्रुप. जैसे विंग्स हैं या विंग्स नहीं है तो इंसेक्ट और बर्ड इसके हिसाब से एक ही ग्रुप में आएंगे. ठीक है. नाउ कमिंग टू आर्टिफिशियल क्लास, नेचुरल का. आर्टिफिशियल के बाद में नेचुरल सिस्टम दो तरीके का है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. 2 किंगडम का क्लासिफिकेशन कार्लस लीनियस ने दिया था. ठीक है. अभी मैंने बात करी ना, ओवोवीवीपेरस ले एग इनसाइड द बॉडी एंड यंग वन इज बोर्न. पहले एग बॉडी के अंदर देते हैं वो, और यंग वन की बर्थ होती है. तो कार्लस लीनियस, अब जो आगे अपना नेचुरल क्लासिफिकेशन, कार्लस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब प्लांटी एंड एनिमली किया था. इसने टेक्सोनॉमिकल लेवल्स बताए थे. इसको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं. His system of naming, ranking and classifying organism is still in wide use. He compiled the book Systemae Naturae. उसने पूरे ऑर्गेनिज्म के नॉमेनक्लेचर की बुक बनाई थी कार्लस लीनियस ने. He introduced the binomial system of nomenclature. नामकरण का बायनोमियल मतलब दो किसी भी चीज के ऐसे रहेंगे जैसे होमो सेपियंस. बायनोमियल सिस्टम शुरू किया था. स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम. फाइलम को डिवीजन भी कहते हैं प्लांट्स में. ठीक है. लार्जेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की किंगडम, और स्मॉलेस्ट यूनिट है स्पीशीज. ठीक है. फिर आया लीनियस ने जैसे टेक्सोनॉमिकल लेवल्स का, तो ऐसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 किंगडम, प्लांट एंड एनिमल. फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम इज द डिवीजन एंड एनिमल किंगडम इज फाइलम. फाइलम एक सिंगल है, फाइला एक मल्टी मतलब प्लूरल. फाइलम और डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू क्लासेस इज डिवाइडेड इनटू ऑर्डर्स इज डिवाइडेड इनटू फैमिलीज इज डिवाइडेड इनटू जेनरा का सिंगुलर है जीनस, और जीनस आर डिवाइडेड इनटू स्पीशीज. ठीक है. मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज रिजेंबल ईच अदर वेरी क्लोजली. दे हैव सिमिलर बॉडी पार्ट, live in similar habitat and reproduced among themselves. ठीक है. सेम स्पीशीज के लोगों के बीच में ही बच्चे होते हैं. फिर ड्रॉबैक ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक क्या था? सर्टेन ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगई were included in plant kingdom.
जबकि फंगी जो है वो ऑटो मतलब अपना खाना नहीं बना सकती है. वाइल प्रोटोजोअन आर इंक्लूडेड इन एनिमल किंगडम. तो जो ये सारी चीज़ें कि जैसे some these are found to be characteristic typically of plant like nor animal like. इनके लिए कोई जगह ही नहीं थी जिनमें, जैसे फंगी, इनके लिए कोई जगह ही नहीं थी. फंगी वेयर केप्ट अंडर प्लांट किंगडम. They do not have chlorophyll and they are not autotrophs. They do not prepare their own food and different from plant in structure, physiology and reproduction. First formed animal were neither plant nor animal. Slime mold are kept under plant kingdom, whereas they have characteristics similar to animals. Bacteria were kept under plant kingdom because they have cell wall. Prokaryote and eukaryote are kept together in two kingdoms. This system of classification did not consider viruses since they were not properly known at that time. ठीक है. फिर आया अमेरिका का बायोलॉजिस्ट, प्लांट बायोलॉजिस्ट R.H. वाइटेकर. इसने बनाया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किन के लिए गड़बड़ था? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरसेस, स्लाइम, मोल्ड. इनके लिए कहीं जगह ही नहीं बनाई थी. प्रोकैरियोट, यूकैरियोट एक साथ डाल दिए थे. फिर व्हाट इज यूकैरियोट? यूकैरियोट आर द सेल विच हैव ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड प्रोकैरियोट आर द सेल विच हैव जैसे बैक्टीरिया सेल एंड ब्लू ग्रीन एल्गी which do not have organized nucleus and do not have nuclear membrane. They are prokaryote. ठीक है. Classification gives us idea about the dash of the organism from simpler to evolution of the Greek philosopher Dash was the first to classify animal. कौन है बताओ Greek philosopher? First Greek philosopher था एरिस्टोटल. इसने सबसे पहले classification किया था. The number of genus are much more similar than those of a dash. The number of genus were much more similar to those of the family. ठीक है. फिर 5 kingdom classification contains Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animae. ठीक है. मोनेरा जो है, देखो ये क्या है, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है? सेल स्ट्रक्चर, वेदर इट इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट. दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ, हिट्रोट्रॉफ. इन 3 बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ है. तो कमिंग टू मोनेरा. मोनेरा मीन्स, मोनस मीन्स सिंगल. सिंगल जो है ये ओल्डेस्ट, सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं. इनके क्या फीचर्स हैं? इनके फीचर्स ये लिखे हुए हैं. ये रहे मोनेरा के फीचर्स. मोनेरा यूनिसेलुलर हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. लाइक प्लांट, सम ऑफ देम हैव सेल वॉल एंड प्रोटेक्ट देम and give them shape, whereas bacteria and blue green, for example bacteria and blue green algae, by other like mycoplasma, they do not have cell wall. फिर they can be autotroph और heterotroph. Autotroph जैसे blue green algae, cyanobacterium, और some heterotroph for example bacteria and mycoplasma. They are usually non-mobile but some have flagella. तो मोनेरा में मेन आता है बैक्टीरिया. हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे. बैक्टीरिया के एक बैक्टीरिया को बोलते हैं बैक्टीरियम. ये रॉड शेप्ड भी माइन्यूट यूनिसेलुलर माइक्रोब्स है. इसका साइज 0.2 से 100 माइक्रॉन्स होता है. 1 माइक्रॉन इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर. ईच बैक्टीरिया सेल इज exist singly but sometimes they cling together and form chains or groups. Their shape, based on their shape, can be divided. Bacteria can be divided rod shaped bacilli, लंबे लंबे रहेंगे ऐसे rod shaped bacilli, और दे कैन बी स्फेरिकल कोकाई. इस तरीके से ये अकेले भी हो सकते हैं मोनोकोकस, ये दो भी हो सकते हैं डिप्लोकोकस, ये एक चेन में भी हो सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, और इस तरीके से ग्रुप में हो सकते हैं, उसको कहते हैं स्टेफलोकोकल. ठीक है. और ये इस तरीके से बेसिलाई सिंगल सिंगल हो सकते हैं. ठीक है. कोमा शेप्ड हो सकते हैं. ये विब्रियो कोमा एस शेप्ड हो सकते हैं. स्पाइरल ट्रिपोनेमा पेलिडम, और विब्रियो कोलेरा जो कॉर्लेरा कराता है. ये हो सकता है स्टैफ, ये हो सकता है स्टेफलोकोकल, ये स्ट्रेप्टोकोकल. बेसिलाई में
बेसिलाई में इश्चरेशिया कोलाई या लैक्टोबैसिलस, ठीक है, और बेसिलाई से बेलन याद कर लो ऐसा। अब कमिंग टू यूजफुल बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस फॉर्म्स कर्ड, बटर, चीज। प्रोडक्शन ऑफ विटामिन इन आवर बॉडी इज ड्यू टू इंटेस्टाइनल फ्लोरा। बी कॉम्प्लेक्स, B12 हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा में ही बनता है, जो हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा के बैक्टीरिया बनाते हैं। नाउ कमिंग टू प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, बैक्टीरिया आर यूज्ड टू प्रोड्यूस मेडिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड ओरामाइसिन। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया एजिटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम, ये लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में मिलते हैं। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। नाइट्रिफिकेशन, सम बैक्टीरिया नाइट्रोसोमास convert ammonia into nitrate and increase fertility of soil. Curing of tobacco and tea, flavoring के लिए tobacco और tea की leaves में bacteria are used. Curing imparts a characteristic flavor to tobacco and tea leaves. Digestion of food, it is important for the digestion of food in some animal herbivores. They break down cellulose and help in digestion. ह्यूमन कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है सेल्यूलोज, ठीक है। डीके ऑफ रफेज का काम करती है हमारे बॉडी में, जो अनडाइजेस्टेड फूड फाइबर के फॉर्म में निकलता है। डीके ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक वेस्ट, बैक्टीरिया आर स्केवेंजर इन नेचर, हेल्प इन कीपिंग एनवायरमेंट क्लीन। दे एक्ट ऑन डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल and break them down through the simple chemical compound during the decomposition. These release carbon dioxide, nitrogen, sulfur into the atmosphere. Certain bacteria need oxygen to grow. They are called aerobic bacteria, like tuberculosis bacteria, Mycobacterium tuberculei. Some bacteria grow in absence of oxygen. They are called anaerobic bacteria. For example, tetanus का bacteria. ठीक है. हार्मफुल बैक्टीरिया पे आएंगे. हार्मफुल बैक्टीरिया दे कैन कॉज लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, ज़ेंथोमोनाज और आइजी, और एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, ज़ेंथोमोनाज, मालवेरिसिकम, मालवेरिकेरिसरम. फिर क्या है, ट्यूबरकुलोसिस कॉल्ड बाय ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थरी. Cholera is called by Vibrio cholerae. Typhoid is caused by Salmonella typhi. Botulism is the disease caused by eating infective canned food, Clostridium botulinum. Salmonella is a type of bacteria, contaminates meat, eggs, and causes many diseases such as typhoid, food poisoning, and gastroenteritis. Some bacteria causes food spoilage. Milk is stored in low temperature in refrigerator and boiling टू सप्रेस द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया. यदि हम मिल्क को बॉईल करके ठंडे में ना रखें तो जो मिल्क में बैक्टीरिया रहता है वो उसको स्पॉइल कर देगा, खराब कर देगा. ठीक है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग द मिल्क एंड देन सडनली कूलिंग इट डाउन इज कॉल्ड पास्चराइजेशन. ठीक है. फिर जैसे बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया के लिए BCG वैक्सीन है, डिप्थीरिया के बैक्टीरिया के लिए DPT वैक्सीन है. द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एस्टिमेटेड टू हैव 100 ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया. दे आर 10 टाइम मोर बैक्टीरिया देन द सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है.